बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ऑडियो बुक गुरु पार्ट 3 में आपको खुशामदीद कहता हूं और आज की इस वीडियो का उन्वान है रेडियो शो। दोस्तों, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं उर्दू बुक्स बाजार किताबों की दुनिया। दोस्तों, अगर आप किताबों से प्यार करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। क्योंकि दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको किताबों के हवाले से वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। एक दफ़ा मैंने अपने गुरु से पूछा कि उनकी रेडियो से मुंसलिक रहने की वजह क्या थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़ी शफकत से जवाब दिया कि मेरे जहन में हमेशा से कुछ सवालात थे जिनके बारे में मैं जानना चाहता था और रेडियो मेरे लिए सीखने का एक मौसर जरिया था। उनके इस जवाब ने मुझे इनके 2 साल से ज्यादा अरसा तक इंतहाई मकबूल रहने वाले प्रोग्राम मंजिल का मुसाफिर की याद दिला दी, जो उनके सीखने और सिखाने के जज्बे का आकाश था। उनके मेहमानों में मुल्क के नामवर सहाफी, लखारी, शायर, उस्ताद, डॉक्टर्स और कारोबारी हजरात शामिल होते थे। हर हफ्ते वो किसी माहर को अपने प्रोग्राम में मदऊ करते और उनसे सवालात करते, जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि हजारों सामीन के लिए भी बहुत ही मालूमाती और सहरंगेज होते। मेरी खुशबख्ती कि मैं भी उनके सामीन में शामिल था। मैं उनके ऐसे पुराने शागिर्दों और परस्तारों में से हूँ जो स्कूल के जमाने से ही उनके वीडियो लेक्चर्स देखते रहे हैं। मेरे लिए सादत की बात है कि KFC कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में दाखिले के वक्त इनकी रहनुमाई मुयस्सर रही। इसके बाद मैं इनके हर सेमिनार में बाकायदा शिरकत करने लगा। इलावा जी मैं अक्सर उनकी रहशगाह पर भी जाने लगा, जहां मैं उनसे अपने मुस्तकबिल के इरादों के बारे में बात करता कि मैं मुसन्नफ बनना चाहता हूं और जिंदगी के बारे में ऐसे तमाम सवालात जो मुझे परेशान करते थे उनसे पूछता। हत्ता कि मैं अपने तमाम छोटे बड़े फैसलों में उनसे मुशावरत करने लगा। उनकी खुश मिजाजी और दोस्ताना अंदाज गुफ्तगू ने उनके साथ मेरे ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना शुरू कर दिया। अपने तजर्बात को ताजगी और जिद्दत बख्शने के लिए उन्होंने फरवरी 2015 में रेडियो को खैराबाद कह दिया। हालांकि उस वक्त उनका प्रोग्राम अपने उरूज पर था। इसके बावजूद उन्होंने अपनी तमाम तवानाइयां मशावरत और रहनुमाई के लिए वक्फ करने का फैसला कर लिया। लेकिन इनके मदाहों और रेडियो की इंतजामिया ने यक ज़बान होकर उनसे दरख्वास्त की कि उनको अपना प्रोग्राम जारी रखना चाहिए। इस जबजब ने उनके अंदर एक नए ख्याल को जन्म दिया कि वो मेजबान की बजाय मेहमान के तौर पर आएं और नौजवानों की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से मुतल्लक सवालात के जवाब दें। उन्होंने अपने करीबी शागिर्दों से कहा कि मुझे अपने नए रेडियो शो के लिए एक ऐसे नौजवान की जरूरत है जो सवाल पूछने में महारत रखता हो। इसलिए जो कोई भी दिलचस्पी रखता है वो ऑडिशन देने के लिए मुझे अपना नाम दे। जो लोग ऑडिशन देने के लिए गए उनमें मैं भी शामिल था। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मुझे इस प्रोग्राम के लिए चुना जाए, लेकिन ऑडिशन से एक रात पहले तक मैंने कोई तैयारी भी नहीं की थी, सिर्फ मुराकबा किया और सो गया। अगली सुबह मैं अपने बेहतरीन लिबास में मलबूस वहाँ पहुँचा और उनके दफ्तर में दाखिल होने से पहले अपनी बेचैनी को कम करने के लिए सांस की कुछ मशकें की। ऑडिशन देने वालों के बीच मेरी मौजूदगी इनके लिए काफी हैरान कुन थी, क्योंकि मैंने उनके सामने अपनी टीवी या रेडियो पर आने की ख्वाहिश का इजहार कभी नहीं किया था। ताहम जैसा कि हम सब ने अपनी मर्जी के मौजूआत पर सवालात बनाए और अपनी महाराना सलाहियतों का सबूत देने के लिए पेश भी किए। मेरा मौजू था जहानत या जज्बा। उन्होंने हम सबको इंतहाई तवज्जो से सुना और हमारे सवालों के मुख्तसर जवाबात दिए। उन्होंने अपने इस नए मंसूबे में इनका साथी बनने में हमारी दिलचस्पी को सराहा। इंटरव्यू के बाद चाय की मेज पर हमारी मुख्तसर नशिस्त और गुफ्तगू के दौरान उन्होंने हमें बताया कि मुंतखब उम्मीदवार को शाम तक ईमेल मौसूल हो जाएगी। किस्मत की देवी मुझ पर मेहरबान हुई और मुझे इस प्रोग्राम के लिए मुंतखब कर लिया गया। जब मैंने उनसे अपने इंतखाब की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके सुनने का अंदाज बहुत पसंद आया। कानों को यकीन आया कि मेरे गुरु ने मेरे मुतल्लक ऐसी राय का इजहार किया है, तो दोबारा पूछना चाहे कि क्या मेरा अंदाजे गुफ्तगू अच्छा नहीं था, मगर मैं ऐसा न कर पाया। नए शो का नाम था बड़े चलो कासिम अली शाह के साथ। ये सोच कर के मेरे गुरु 5 माह तक तकरीबन हर हफ्ते मेरे मेहमान होंगे और मैं उनसे इल्म, मोहब्बत, जिंदगी और तरक्की के बारे में सवालात पूछूंगा। ये बात मेरे वहमो गुमान में भी न थी कि ये रेडियो प्रोग्राम, जिसको मैंने मशगले के तौर पर इख्तियार किया था, मेरे लिए जिंदगी की कामयाबियों की कठिन सफर की राहें हमवार कर देगा और वो सफर होगा सफरे दानिश अपने गुरु के साथ। जज़ाकल्लाह। पार्ट 4 में हमारा जो मौजू होगा उसका उन्वान है खुद इत्मीनानी। सफर की राहें हमवार कर देगा और वो सफर होगा सफरे दानिश अपने गुरु के साथ। जज़ाकल्लाह। पार्ट 4 में हमारा जो मौजू होगा उसका उन्वान है खुद इत्मीनानी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें, वीडियो लाइक करें और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।